7 है, 7 बजे क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओनली 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ब्लैंकेट लपेट के सो गए थे सारे ठंड में। गुड इवनिंग सर। गौरव जी आ गए? यस मैम आ गए। शाजिया, गुड इवनिंग शाजिया। मनीषा है, श्रुति है, श्रुति है, सुनिधि है। यस मैम। ठीक है, ओके। सिमरन आ गई है, ठीक है। राइट, ठीक है बच्चों। ठीक है, सो बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया एक बार फटाफट में याद दिलवा देती हूँ तुम लोगों को। जिसने नहीं किया प्लीज हाँ मेक श्योर कीजिए कि जो भी मैं आप लोगों को काम देती हूँ करने के लिए, बिकॉज ऑर्गेनिक का आप डीपीपी सोल्व कर रहे हो, पहली बात तो आंसर नहीं लिखे होने चाहिए डायरेक्ट, मैं वो कंसिडर नहीं करूंगी डीपीपी। ठीक है, मुझे पूरा अप्रोच दिखना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे सोल्व किया है। अगर आपसे वो चीज सोल्व नहीं हो रही है प्लीज रीच आउट टू योर टीचर्स कि कैसे होगा, मतलब टीचर्स क्या मैं ही हूँ और कन्हैया सर हैं। पूछो कि कैसे अप्रोच होगा। अगर आपको अप्रोच पूछनी है तो आप पर्सनल ग्रुप में मैसेज करो। अगर उसके अलावा आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जैसे पीर बख्श तुम ग्रुप में पूछ रहे हो तो प्लीज वहां नहीं पूछा करो, क्योंकि देयर आर 57 ग्रुप्स ना, तो नोट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर ग्रुप को मैं बार बार देख पाऊँ। तो अगर तुम्हें टाइम पे तुम्हारा सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज अपना डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजा करो। मैं ये लास्ट बार अभी बोल रही हूँ क्योंकि फिर उसमें तुम्हें रिप्लाई नहीं देखने को मिलेंगे शायद। तो ये सबके लिए है ये चीज। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछा कीजिए जो भी आपको पूछना है। और हाँ, किसी को अप्रोच पूछनी है लाइक मैम कैसे अप्रोच होगा, मतलब थोड़ा कुछ भी और कुछ पूछना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। लेकिन आप लोगों को पूछना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ ये नहीं कि आंसर निकाल के मुझे दे दोगे, वो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। बेशक तुम एक दिन लेट करके दे दो, लेकिन ये मत करना। ये करोगे तो तुम लोग फिर अपने नंबर भी देख लेना कि कैसे आएंगे। ठीक है, सो आप दिखाओ मुझे कि आप कैसे मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ आपको एरो की मूवमेंट दिखानी भी आती है नहीं आती है। कुछ बच्चे ऑक्सीजन से पता नहीं क्या दिखा रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आता। पाई बॉन्ड को दिखा रहे होते हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आता कर क्या रखा है। तो इसीलिए अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक। आंसर तो बेटा निकल जाएगा, गूगल से मैं देखूंगी आंसर आ जाएगा मेरा। बट आप लिखते कैसे हो मैकेनिज्म ये बहुत मैटर करता है, नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और टीचर को अपने आप नहीं पता चलेगा कि आपको कोई डाउट आ रहा है। आपको खुद आना पड़ेगा टीचर के पास, क्योंकि टीचर के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। वो एक एक बच्चे से नहीं पूछेगा अरे हो गया तुम्हारा, अरे हो गया बताओ कौन सा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे चलेंगे। कल वाली क्लास में मैं पहले ही बता देती हूँ, कल वाली क्लास में मैं हाइड्रोकार्बन तुम्हें करवाऊंगी, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। वैसे मैंने वो सोचा सैटरडे को था, बट मैं उसको शिफ्ट कर रही हूँ कल वाली क्लास पे। तो कल मैं कुछ हाइड्रोकार्बन के अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अभी मैं तुम्हारा पेपर भी देख रही थी हाइड्रोकार्बन वाला, शायद तब उस टाइम तुम्हारा एक हफ्ते का ऑफ चल रहा था जब तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का टेस्ट हुआ था, तो वो पेपर आपका सोल्व भी नहीं हुआ था। तो मैं देख रही थी उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए थे, मतलब सोचना पड़ेगा। तो वो वाले क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को कराऊंगी, सो दैट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। ठीक है, और अभी तक हमने अल्कोहल में क्या कर लिया, अभी तक हमने अल्कोहल में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर लिया है, हाइड्रोबोरेशन वाले से कर लिया हमने। सब याद है, आई होप चीजें रिवाइज करके आया करो। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये हमने कर लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मैंने आपको अलग क्लास लेके समझा दिया था। उसके अलावा हमने एलिफेटिक अमीन्स से भी बना के देखा कि किस तरीके से अल्कोहल बनेगा। जहां जहां पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां वहां पे तुम्हें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो करवाओ, लेकिन तभी कराना जब आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और प्लीज रीअरेंजमेंट आपको एडजेसेंट कार्बन जो लगा होगा उसी पे जो ग्रुप लगे होंगे उसी का ही माइग्रेशन कराना है। ठीक है, और क्या करवाया था मैंने,
कुछ रिएक्शंस भी करवाई है मैंने। अपना ल्यूकास रिएजेंट हो गया, अपना विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को और क्या करवाया है, याद करवाओ मेरे को। और कुछ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, आवाज आ रही है? सब कान बंद करके बैठो, कॉटन डाल के बैठो, आ रही है ना आवाज? हाँ। रिड्यूसिंग एजेंट्स भी मैंने 2 बताए हैं आपको, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा मैं दोबारा भी करूंगी, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको बता रही थी, नेक्स्ट जब होगा चैप्टर में तो मैं एक साथ बता दूंगी। तो ध्यान रखना, NaBH4 सिलेक्टिव होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को चेंज करता है अल्कोहल में, कीटोन को, एसिड को, एस्टर को, एसाइल हैलाइड को अल्कोहल में चेंज कर देता है, नाइट्राइल को अमीन में, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी अमीन में, और अमाइड को प्राइमरी अमीन में चेंज कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता था? एल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल और एसाइल हैलाइड को अल्कोहल में जो है वो चेंज कर देता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज क्या कराऊंगी मैं? आज कुछ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूंगी, कह रही हूँ, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बताऊंगी। लाइक अल्कोहल का एसिडिक नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे, और कुछ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो मुझे इसी चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। एंड यस, प्रॉब्लम्स आज मैं काफी सारी लाई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को डीपीपी में, तो मैं वो भी आप लोगों की अप्रोच भी देखना चाहती हूँ, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो आई होप एजेंडा क्लियर हुआ है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। रिकॉल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने को करने हैं। पहले क्वेश्चंस करवाऊंगी कुछ, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ऑल राइट, सो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आइसोमेरिक, उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अगर उसमें एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर दिया हुआ है तो मत करना, अगर नहीं दिया हुआ तो आइसोमर्स भी फिर उसमें काम करने पड़ेंगे तुम्हें। ये बताओ तुम मुझे पहले। हाँ, तो फिर उसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे फिर। उसको स्टीरियो आइसोमर को काउंट करके निकाल कर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्लास के बाद करना, नहीं आ रहा हो तो बताना, वैसे आ जाएगा। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहती हूँ, शायद मैंने डीपीपी में दिया था। हाँ हाँ हाँ, भेज देना, बेझिझक भेज देना बेटा, और प्लीज पूरा क्वेश्चन भेजा करो ऑर्गेनिक का यार, ठीक है? चलो, कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, आदर्श, आर्यन और प्रिंस। बाकी जूम जूम करके तो मेरे को बड़े TPP1 TPP2 भेजी जा रही थी, तो कहाँ हो अब तुम? राहुल, संदीप ठीक है, सुमित ठीक है, सिमरन आपने भी तो कर ली ना बेटा, अंजलि, श्रुति, मनीषा। हाँ, पीर बख्श बताएगा, पीर बख्श अक्सर गायब रहता है क्लास से। यस पीर बख्श, कैसे होगा ये क्वेश्चन? आंसर मत बताना, अप्रोच बताओ बस। मैम पहले OH को निकालेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, डालेंगे, और फिर हम स्टेबल कार्बोकेटायन चेक करेंगे। हाँ, फिर देन हम डबल बॉन्ड बना देंगे एक H को निकाल के। मतलब तुम क्या, कहाँ से निकालोगे कैच को? ऑप्शन है ऐसा कुछ जो तुम बोल रहे हो? अप्रोच गलत है बस। मैम इसमें ये रीअरेंजमेंट होगी। कौन सी वाली? मैम रिंग वाली। रिंग वाली कैसे रीअरेंजमेंट करवाऊं भाई? सुमित, कौन सी रीअरेंजमेंट होगी तो कौन सी होगी? मैम शायद से 5 चेन वाली होगी। भाई तुम चेन कहाँ से बना रहे हो? तुम कहाँ पे? मतलब
करवा रहे हो? 5 रिंग वाली। 5 रिंग वाली तो तब बनेगी जब यहाँ पे लाइक क्या कहते हैं, तुम रिंग बना रहे हो, रीअरेंजमेंट थोड़ी ना करवा रहे हो वो तुम पहले यहाँ पे ये देखो, चेक करो कि सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या? यस मैम, वो 3 पे चला जाएगा, मतलब हाँ, मिथाइल शिफ्ट, यू हैव टू से मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे होगा, पहले आपको वही कराना है। तो मिथाइल शिफ्ट मैं पहले यहाँ पे करा दूं, चलो आओ सारे बच्चे देख लो तुमने कैसे किया था, जितने बच्चों ने मेरे को सबमिट कर दिया है। अक्सर हम लोग ना, कई बार हमारे सामने सोल्यूशन होते हैं तो हमें लगता है हाँ आ गया, लेकिन एक्चुअल वो हमें आता नहीं होता। यही होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज इस मैम वक्त। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी तो करवा सकते थे। करवा लो, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो किस केस में ज्यादा आएंगे। मैम नहीं, उसमें रेजोनेंस आ जाएगा ना फिर। अरे मेरे बेटा, करवाना एक बार, करवाना, यहाँ पे ले आऊं पॉजिटिव चार्ज, कहाँ रेजोनेंस है बताइएगा मुझे जरा। मैम उससे पहले वाले में। कौन से पहले वाले, यहाँ पे वाले में? यस मैम। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बोली और पहले भी बोली, एडजेसेंट वाले कार्बन से रीअरेंजमेंट शिफ्ट कराना होता है, ना कि तीसरे चौथे पड़ोसी के पास जाके उसको शिफ्ट कराओगे। तो ये रीअरेंजमेंट होगी। अब देखो तुम नोटिस करो, सारे ऑप्शन में रिंग बनी हुई है। देखो ऑक्सीजन तो है ही नहीं मेरे पास कहीं पे, ध्यान से देखो कैसे ऑप्शन देख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन कहीं है बीच में? नहीं है ना, दिख रहा है तुम्हें क्या यहाँ पे? नहीं, तो ये वाले तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, राइट? सो अब आपके पास ऑप्शन ये रह जाता है कि 5 मेंबर रिंग बनने वाली है या 6 मेंबर रिंग बनने वाली है, एक मेंबर कोई तो बनेगी। ठीक है, चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है आप लोगों का, तो अब होगा क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखो इधर, देख रहे हो सारे बच्चे, राइट? सो यानी कि यहाँ पे हमारी कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बन रही है। तो 6 मेंबर रिंग अगर यहाँ पे बन रही है तो बनाओ, फिर बनाओ, ठीक है? यहाँ पे 5, इधर देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी तुम्हें ध्यान से, 5 और 6, 6 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, 1 के साथ क्या है, 2 3 4, ठीक है? 5 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है। 2 पे क्या है, 1 मिथाइल है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, एल्कीन बनी हुई है, एल्कीन बनी हुई है, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालोगे? तो ये वाला आपका क्या होगा, फाइनल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? और ध्यान रखना, 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से स्टेबल होती है। अगर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है 5 और 6 बनाने का, तो 6 बना के आओगे। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, करेक्ट अप्रोच और करेक्ट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। हो जाएगा अब, बोलो जल्दी। अगर डबल बॉन्ड नहीं होती तो कहाँ पे नहीं होती बेटा? ये वाली? अरे कौन सी भाई, क्वेश्चन में या कौन सी वाली कह रहे हो? एक तो मुंह से बोला करो, तुम लोग क्या चैट में बोलते रहते हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आती। क्वेश्चन में ना तो बोलो ना, फिर ना तो तुम लोगों का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्लियर होता है। सीधा माइक अनम्यूट करो और बोलो। अगर यहाँ पे एल्कीन ना होता फिर क्या करते, रीअरेंजमेंट करा के कोई न्यूक्लियोफाइल उसने दे रखा होता तो लगा देते, नहीं तो फिर छोड़ देते वहीं पे, OH लगा देते, राइट? मैम हाँ, ये डबल बॉन्ड जो हम बना रहे लास्ट में, ये बीच में बनेगा, ये कैसे पता? ऑप्शन पे जाओ मेरा बेटा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहां से निकाल लो हाइड्रोजन, ठीक है,
या तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, राइट? यस मैम। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें ऑप्शन देखने पड़ेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन में कौन सी एल्कीन बना रखी है, और तुम फिर उसके हिसाब से तुम आंसर मार्क करके आ जाओगे। ओके मैम। ठीक है, और अगर मान लो ऑप्शन में सारी पॉसिबिलिटीज दे रखी है, फिर आपको पहली बात है मेजर पूछा है। मैं यही तुम्हें डाउट सोल्विंग ग्रुप में भी कह रही थी कि जब आप एल्कीन बना रहे हो तो चेक कर लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, आपकी वो एल्कीन भी मेजर होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, माइक को अनम्यूट करके पूछोगे जो भी पूछना है, एंड पोलाइटली। मुझे दिखा अगर आपकी टोन अलग है, आई कांट टॉलरेट, मैं बता दे रही हूँ आपको। मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो जब तक आपको कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया जाए ना, भी एक क्वेश्चन में कराऊंगी, जनरली जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, जब ये आता है तो जहाँ पे बेसिकली पानी को निकालना होता है, तो वहां पे जनरली तुम देखोगे कि ऑप्शंस में तुम्हें एल्कीन ही बना के दे रखी होगी। ठीक है, सो अभी जैसे मैं ये वाला करा रही थी, यहाँ पे तो तुम्हारी बन गई 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता, वैसे होगा बट ठीक है, अगर मान लो नहीं होता तो आप ऑप्शन को जरूर चेक करोगे। आपको ये पता चल गया कार्बोकेटाइन बनेगा, आपको ये पता चल गया रीअरेंजमेंट हो गई, देन ऑप्शन पे जाओगे उसने क्या कर रखा है ऑप्शन में, क्या उसने सारी एल्कीन बना रखे, अगर एल्कीन बना रखे तो तुम भी फिर एल्कीन बना के आ जाओगे। तो ऐसे केस में तुम्हें ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे इस ऑप्शन में मुझे क्या दिख रहा है, सारी की सारी एल्कीन दिख रही है, तो आदर्श सबसे पहले तुमने क्या किया एक बार बताओ मेरे को। मैम OH निकाल के पॉजिटिव हाँ, चार्ज और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट। वेरी गुड, मिथाइल शिफ्ट करा दी। ठीक है, ऐसे किया है सबने, ये तो कर लोगे क्योंकि ऐसा हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। मिथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी थी डबल बॉन्ड निकालने की, कौन कौन सी, ये वाली पॉसिबिलिटी भी थी हाइड्रोजन को रिमूव करने की, और एक ये वाली भी थी। अब तुम्हें क्या बताना, मेजर बताना है। तो अब मेजर कैसे बनाओगे, एल्कीन बना के चेक कर लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें है। इसमें देखो कितने हैं, 3 3 6 8 और 10। तो इसीलिए जो थर्ड वाला है वो तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। पलक जी आप पूछ रहे थे ना मैम समझा देना, तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या पलक क्लास में? शाजिया, सक्षम, यस मैम। हो गया? ठीक है, ऑल राइट, आगे चलती हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें डीपीपी में दिए थे, तो अगर तुम्हें डाउट है तो प्लीज मेरे से यहीं पे ही पूछ लेना। ये दिख रहा है ना सबको, H3PO4 है बेटा, और ये 120 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हीट करा हुआ है, और ये अपना हाइड्रोबोरेशन वाला रिएजेंट दिया हुआ है। मैम ये ए को करना है। हाँ, पहले ए बना के उसमें ये डाला, फिर पी बना, क्योंकि जो हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन है, सक्षम सक्षम नहीं पूछा ना मेरे से, तो एल्कीन जब बनेगी तभी उसका करवा पाओगे ना बेटा हाइड्रोबोरेशन, इसीलिए पहले ए बनाओगे फिर ए से पी बनाओगे। ठीक है, हर्षित आरुष हुआ क्या? हाँ, राहुल बताएगा मेरे को, राहुल बताना एक बार।
मैम सबसे पहले इसमें इवन होगी तो इवन रिएक्शन होगी तो उसके बाद जो OH है वो हट जाएगा और उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद जो ए प्रोडक्ट बन जाए उस वो हमारा ए प्रोडक्ट। फिर मैम हम एल्कीन बनाएंगे। एल्कीन बनाने के बाद जो हमें बी के लिए जो रिएजेंट दिया है वो रिएक्ट करवा के हम प्रोडक्ट बी बना लेंगे। तो प्रोडक्ट बी क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है ना हाइड्रोक्लोरेशन में, तो OH कहाँ आ जाएगा यहाँ पे? कंफर्म करेंगे सारे, संदीप, प्रिंस, सुनिधि, साजिया, मनीषा, राइट? कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हीट किया हुआ है ना, हीटिंग का वैसे आज मैं करवाऊंगी भी सी तुम्हें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यही सेम चीज बताऊंगी उसमें। तो आपको हीटिंग दे रखी है तो उसने एलिमिनेशन रिएक्शन ही करानी है। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या बनेगा तो तुम्हें पता है हाइड्रोक्लोरेशन कब करवाते हो, जब तुम्हारे पास एल्कीन होगी, तो एल्कीन बनेगी तभी ये आगे प्रोसीड होगा रिएक्शन। ये वाला करो बेटा, ये भी पता नहीं था कि नहीं था डिब्बे में, मुझे मालूम नहीं है। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराइए और तुम्हें ए बताना है क्या बनेगा। ये कोई बच्चा लेट आ रहा है क्या क्लास में? अब्दुल्ला तुम बताओ। मैम वो पहले का था। हाँ मुझे पता है वो पहले का था, तो तुम ये बताओ प्रीवियस क्लास अटेंड की थी ना? मैम रिवाइज नहीं है। गर्ल तुम बताओ। डोंट टेल मी रिवाइज नहीं, ये चीजें रिवाइज, ये इतनी, ये ऐसी चीजें तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी वाली चीज नहीं है, इसको ध्यान में रखना। सिमरन तुम बताओ। मैम इसमें मैम OH को निकालेंगे और उसकी जगह मैम Cl को मैम ऐड करवा देंगे। तो कौन से वाले OH को रिप्लेस कराऊं? सब OH को करा दूं? मैम जो CH2OH है मैम। ठीक है, और मैम जो ये वाला है मैम, मतलब मैम इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में है मैम जो। ठीक है, इसको ना कराऊं जो फिनोल है आपका, बेसिकली जो बेंजीन रिंग से अटैच है? नो मैम। वाई बेटा? मैम क्योंकि पहली मैम वैसे भी मैम वो विनाइलिक है एंड मैम उसके पास मतलब मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैम। विनाइलिक नहीं बोलोगे, विनाइलिक नहीं बोलोगे आप, ये बोलोगे कि ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना यहाँ पे मुश्किल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? ये वाला, ये वाला। ठीक है, या यू कैन ऑल्सो से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, बाकी गलत होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। फलक जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे मैंने वो बता दिए, आप क्लास में थे कि नहीं थे उस टाइम पे? नहीं थे तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। गौरव तुम बताओ, गौरव जी कौन सी दुनिया में हो बताओ? क्या मैम बी ऑप्शन। कैसे? मैम सबसे पहले तो जो OH है उसको हटा के वहाँ पे कैटायनिक पार्ट बना, वो कैटायन बनाएंगे, उसके बाद फिर HCl में Cl वहाँ पे जोड़ देंगे। रीअरेंजमेंट कौन चेक करेगा? मैं? मैम सबसे स्टेबल तो यही बन रहा है सर। इससे स्टेबल नहीं बनेगा, सेकेंडरी है भाई।
अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 1 4। अगर मैं इसका हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं यहाँ पे तो देखना एक बार क्या होगा। अब बोलो। स्टेबल है ये पहले वाले से, यस और नो? अगर स्टेबल है तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को, HCl दे दिया ना। अब यहाँ पे अल्कीन नहीं बनाओगे, राइट? Cl नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे तो Cl बन जाएगा। मैम यहाँ पे मैम इस वाले में तो 3 है ना अल्फा हाइड्रोजन, क्या जो आपने बनाया 3 कहाँ पे है? हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। 3 कहाँ है देखो इधर, कलर दिखाती हूँ। 1 ठीक है, 2 3 और ये भी तो है। मैंने मैम नीचे वाले पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए गलती होगी। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो। चलो आगे चलिए, और भी है क्या? ठीक है, ये वाला करो। आने वाले दिनों में थोड़ा सा डीपीपी का लेवल बढ़ेगा, तो प्लीज आप लोग ऐसे मत देख के छोड़ देना उसको। मैं इजी मीडियम ट्राई करूंगी, वहां पे डाल दो। हो गया, गर्व का हो गया, ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। साजी आपने किए थे ये वाले क्वेश्चंस? मैम डिग्री 2 की थी, लेकिन मैम उससे कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो आपने पूछा मेरे से? यस मैम, मैंने डाले थे ग्रुप में। तो हुए नहीं वो रिजोल्व? यस मैम, हुए थे। फिर मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके डाउट सोल्विंग ग्रुप में रिजोल्व नहीं हो रहे हैं 1 दिन के अंदर या विद इन 12 आवर्स, प्लीज टैग मी अगेन, क्योंकि कई बार मैसेजेस ज्यादा हो जाते हैं ना, हो सकता है कि आपका चैट ऊपर चला गया हो, तो इसका ये मतलब नहीं तुम लोग दोबारा नहीं पूछोगे। यू कैन टैग मी अगेन। यहाँ पे देखो, OH को हटा के क्या लगाऊंगी? BR, ये हमने पढ़ा भी था ना लास्ट क्लास में। PBr3 हो, PCl5 हो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा? BR लग जाएगा। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? E2 रिएक्शन करता है। नाउ यू हैव ये वाला बीटा हाइड्रोजन, ये वाला बीटा हाइड्रोजन। अब कौन से वाला जाएगा भाई? ऊपर वाला, नीचे वाला? मैम नीचे वाला। मैम नीचे वाला। नीचे वाला जाएगा। ऐसा क्यों? वैसे नीचे वाला क्यों जाएगा? मैम रेजोनेंस में आ जाएगा। वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, यही देखना था मेरे को। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये सवाल। वेरी गुड, ये वाला करते हैं। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्लास में आउट ऑफ 28 बच्चे 12-13 बच्चे तो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये अच्छा लग रहा है मुझे देख के। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा डीपीपीज में जो अभी मिलेंगी तुम्हें, आज तो नहीं मिलेगी शायद, इस हफ्ते ना भी मिले, क्योंकि तुम्हारा मेजर टेस्ट है, उसमें मैं लेवल बढ़ाऊंगी। तो आप ट्राई करके देखना कि वैसे टाइप के सवाल आपसे बनते हैं या नहीं। वैसे लेवल यही रहेगा तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस का, ठीक है। सो देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? SO2Cl है यहाँ पे, यहाँ पे CH3। इसको हम बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। ये मैंने तुम्हें बताया था जब मैं तुम्हें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में जब वो लीविंग ग्रुप बता रही थी ना मैं तुम्हें, तब वहां पे मैंने शायद इसका छोटू सा डिस्कशन किया होगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं इस अल्कोहल को छोड़ू, अगर मान लो मेरे पास अल्कोहल है, तो बेसिकली होगा क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर देखो, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो पहले जाके इस पे अटैक करने वाले हैं। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये वापस आएगा, और Cl जो है बेसिकली
बाहर जाएगा। देख रहे हो सारे बच्चे? ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या बनने वाला है, ROHSO ये बन गया, देखो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैं इसको निकाल रही हूँ। अब तुम ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्योंकि जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, OTS बोलते हैं, पैरा टोल्यूइन सल्फेट। OTS इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इवन जो तुम्हारे ClBr नेगेटिव है उससे बहुत अच्छा ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जब ये निकल रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज आना। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा, मैं डायरेक्ट लगाऊं यहाँ पे, देखना समझ पाओगे। यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीके से, देखो, यस और नो? बन गया? बस तुम्हें यही करना था। ये वेज पे है, वेज पे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या डाला हुआ है, NaCN DMF। DMF कैसा सॉल्वेंट होता है, याद करो, पोलर अप्रोटिक। एप्रोटिक। CN नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है बताओ भाई? SN2। और अगर SN2 होगी तो ये वेज पे लगा हुआ है, आपको पता है इन्वर्जन होता है, तो CN नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा? बैक से। यानी कि विरोध से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, CN ऐसे, ये तो वेज पे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन तुमने करवाई नहीं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, डैश पे आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? तो इस तरीके से क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम आगे चलेंगे, जो आज का लेक्चर का अपना एजेंडा भी है। सो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कुछ प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल की जो तुम्हें पढ़ना है, तुम इसको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं अल्कोहल भैया जी की बात करूं तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लेट से H+ ले लूं तो ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, यस और नो? कर सकता है ये। ठीक है, अगर मैं बोलूं ROH अपना एक H+ दे देता है, इधर देखना सारे बच्चे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, यानी कि ये काम भी हो सकता है, यस और नो? अब हम देखेंगे कि बेटा ये किस किस के साथ जो है RO नेगेटिव बनेगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाना दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन बेटा सोडियम मेटल के साथ कराती हूँ, अल्कोहल आप कोई भी ले लेना इसमें, राइट? अगर अल्कोहल की बात करूँ, ध्यान रखना फिनोल मत दिमाग में लाना अपने। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं और मैं उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराती हूँ, थोड़ा सा मैं हीट कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है? तो यहां से जैसे ही H+ निकलेगा तो वो H+ क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, हाफ H2 गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। तो यानी कि जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराऊंगी सोडियम की प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा तुम्हें, एल्कोक्साइड और H2 गैस क्या होगी, एक्सकेप होगी। तो यानी कि अल्कोहल जो है इस तरीके से सोडियम के साथ क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है। पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब दूसरा इसमें, अगर मान लो मैं अल्कोहल की रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराती हूँ,
तुम लोगों को पता है सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बताया था मैंने, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो क्या करेगा, NH2 नेगेटिव इस H+ को निकाल के क्या बना लेगा, अमोनिया, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड। तो यानी ये सोडामाइड के साथ भी क्या हो सकता है, रिएक्ट कर सकते हैं। ये तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जब हम टेस्ट पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल के तो वहां पे ये चीजें दोबारा आएंगी, ठीक है। फिर मैं तुमसे ही पूछूंगी, बताओ क्या कराया था। अच्छा, अगर मान लो मैं अल्कोहल की रिएक्शन बेटा कराती हूँ NaOH के साथ, तो अब हमें देखना है क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर ये मान लो रिएक्शन होती है तो तुम लोग क्या करोगे, RO नेगेटिव बनाओगे और वाटर बनाओगे, यस और नो। ध्यान रखना यहाँ पे R मिथाइल नहीं होना चाहिए। अब इस पे आऊंगी मैं, पहले अपन अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल को छोड़ के। तो बेटा अगर तुमने कभी इक्विलिब्रियम में पढ़ा हो, या मैं तुम्हें बता देती हूँ, रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाती है, जब आपका वीक एसिड या वीक बेस कुछ बन रहा होता है, तो रिएक्शन तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना प्रेफर करती है। लेकिन H2O क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एक्सेप्ट मीथेनॉल, एक्सेप्ट मीथेनॉल। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है प्रोडक्ट साइड, इसीलिए ये रिएक्शन मेरी फेवरेबल, बोलो, नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन मेरी फेवरेबल नहीं है। तो अगर कोई तुमसे पूछे, ये आएंगी चीजें, अगर तुम्हें कोई पूछे कि अल्कोहल जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो। क्या होने वाला, नो। हाँ, अगर उसने मीथेनॉल दे दिया तो वो कर देगा, CH3O नेगेटिव बन जाएगा। बट अगर वो इन जनरल दिखे कि अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि ये बेटा इतना अच्छा बेस नहीं है कि इस H+ को निकालने की हिम्मत रखे, राइट। तो मिथेनॉल क्यों, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, R जो होना चाहिए CH3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि CH3 क्या है आपका, सिंपल आपका वो छोटा एल्काइल वाला ग्रुप है सर, राइट। जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे तो बल्कि होता जाएगा, ठीक है, बल्कि होता जाएगा। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल वहां पे नहीं होगा। तो इसीलिए इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, आप क्या बोलोगे, नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन लिखो, मतलब एक और रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दूं, ये तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा, याद है। तुम एसिडिक क्या बोलते हैं, एसिडिक ग्रुप पता लगाने के लिए टेस्ट करते थे, वो CO2 निकलती थी, एफरवेसेंस। तो यहाँ पे अगर तुम अल्कोहल के साथ मान लो इसकी रिएक्शन करते हो, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम RO नेगेटिव बनाते हो प्लस यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी रिएक्शन क्या है, फेवरेबल नहीं है। तो अगर तुम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो क्या होगा, रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। और यहाँ पे कोई मिथेनॉल का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपका अल्कोहल हो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब हाँ गौरव बोलो। मैम अगर एसिड बन रहा है प्रोडक्ट में, तो फिर मैम रिएक्शन हो क्यों नहीं रही है? क्या नहीं बन रहा, क्या कह रहे हो? मतलब जैसे मैम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो मैम रिएक्शन क्यों नहीं होगी फिर? बेटा ये वैसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, जो लीच एटलर प्रिंसिपल में ही आता है। ये रिएक्शन तब फेवरेबल होती है जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और उससे वीक एसिड वीक बेस बनता है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाएगा, फेवर नहीं करती है वो रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना, इसीलिए वो फेवरेबल नहीं है। जब मैं आयनिक कभी पढ़ाऊंगी तो फिर उसको मैं डिटेल में लेके आऊंगी, ठीक है बेटा। हाँ मैम ठीक। चलिए ये लिख लिया, मेरे साथ साथ लिखते जाओ क्योंकि मैं वैसे भी बहुत धीरे धीरे ही लिख रही हूँ। उसके बाद आती है सेकंड बात, आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है लोअर क्लासेस में, एसिड और अल्कोहल को मिलाओ एस्टरिफिकेशन एक्स्टर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन को कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, अल्कोहल ले रही हूँ। देखो एक बार सारे बच्चे, ये मैं अल्कोहल ले रही हूँ और मैं क्या ले रही हूँ, एसिड ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए ना, मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ। मान लो ये मेरा ऑक्सीजन क्या है, 18 वाला है ना।
अब तुम्हें पता है यहाँ से निकलना तो पानी है, H निकलना है और OH निकलना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा और कहाँ से OH निकलेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना मेरा बेटा, जो हम H निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, अल्कोहल वाला H निकालते हैं, और जो हम OH निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं बेटा, एसिड वाला निकालते हैं। तो यहाँ से जो पानी निकल जाता है तो फाइनली हमें जो है क्या मिल जाता है, यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन CO, यहाँ पे CH3। देख रहे हो सारे बच्चे? तो यानी कि बस यही काम की बात थी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि H और OH किसका निकल रहा है। अब ये बात उनके लिए है जिनको मैकेनिज्म से फोबिया है ना, जिनसे मैकेनिज्म याद नहीं किए जाते। बट जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा, जो चीज मेरे को लगता है कि मैकेनिज्म आसान है और मैं इनको समझा सकती हूँ, तो वो मैकेनिज्म तो मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगी। तो इसका भी मैकेनिज्म मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगी। हाँ, जिसको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा बहुत बड़ी बात, बढ़िया है, वरना ये चीज तो सबको याद रखनी है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है और OH कहाँ से निकल रहा है। ठीक है बात, चले मैकेनिज्म करते हैं, आ जाओ यहाँ पे करवाते हैं। बेटा मैंने 18 वाला आइसोटोप लिया है राहुल, समझाने के लिए ना, ताकि पता चले कि कौन सा ऑक्सीजन है वहां पे, कौन सा नहीं है। देखो भाई क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसिड ले रही हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन होते, सारे स्टेप तो मैं रिवर्सिबल मिलेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। सो और ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करा, अभी तुम्हें दिखा दूं कैसे। देखो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये लोन पेयर तो H+ पे अटैक नहीं करेंगे, है ना, जो फ्री होंगे वही अटैक करेंगे, यानी कि ये वाले, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक को ये अटैक करेंगे, ठीक है। अगर ये अटैक करेंगे तो क्या बनेगा फिर, CH3C, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH आएगा। इससे हुआ क्या, एसिडिक मीडियम से हुआ क्या, इसने क्या किया, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, समझ रहे हो, मतलब अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे अटैक करने। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कोई इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन चाहिए, यस और नो। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, भाई ये तो क्या कहेगा, भाई मेरे ऊपर कैसे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, जल्दी से चार्ज न्यूट्रलाइज करूंगा मैं, और जल्दी से करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा, यस और नो, बोलो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो, CH3C OH OH OH, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा रही हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखना एक बार, ठीक हुई बात। हो गई, चलो अब आओ ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये H+ ले लेता है और ये चार्ज क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखना, OH, यहाँ पे पानी और यहाँ पे OH ऑक्सीजन। लिख लो, दोबारा समझा दूंगी। अब तुम्हें पता, जैसे ही पानी बना तो ये तो भैया जी बाहर निकलेंगे, यस और नो, तो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बना बताओ, यस और नो, और ये H+ क्या हो जाएगा, अब बाहर निकल जाएगा, देख रहे हो, यूज किया बाहर निकला। तो इस तरीके से एस्टर बनता है। पेपर में कोई नहीं पूछ रहा, मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता चल सके H और OH कहाँ से निकला। तो इधर आओ, एसिड का OH बन रहा था ना, निकल रहा था, देखो ये OH, ये OH, ये वाला, ध्यान से देखो कि सारे बच्चे, ये OH, इधर देखो ध्यान से, और ये H किसका था, अल्कोहल का, देखो अल्कोहल का H और इसका OH निकला है, यहाँ पे देखो ना, दिख रहा है सबको, अल्कोहल का H, एसिड का OH,
यही बन के क्या कर रहा है, मिलके पानी बन रहा है और बाहर निकल रहा है और फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है यहाँ पे रिएक्शन होती है। आसान है क्या, बताओ। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आएगी ये पेपर में, क्योंकि ये बहुत आपको क्लासेस लोअर क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हाँ जब बहुत सारे रिएजेंट्स आएंगे फिर वहां पे इसका काम होगा, इसका रोल आएगा। हाँ मतलब ऐसे दिखा देते हैं जब रिएक्शन से कुछ जा रहा होता है ना, या तो ऐसे दिखा दो, नहीं तो यहाँ पे साइड में दिखा देना। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और भी रिएक्ट करता है अल्कोहल। मान लो मेरे पास ये है CH3COCl है, देखो भाई, और ये मैंने रिएक्शन करवाई है pyridine की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा देखना, H और इसका ये Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा देखना। ठीक है, और जो HCl बना है यहाँ पे एसिड, बेस क्या करेगा उसको, बोलो, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने pyridine लिया। इसके अलावा अगर तुम अल्कोहल की रिएक्शन मान लो करवा रहे हो एनहाइड्राइड के साथ, कैसे होगी रिएक्शन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, तो CH3 CH2 O CO CH3, और ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH। इस तरीके से करना है। देख रहे हो आप कैसे कैसे एस्टर बन सकता है। तो वही चीज है, देखो तुम नोटिस करो सारी जगह मैं कर क्या रही हूँ कि मुझे एक तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का पता होना चाहिए और मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का पता होना चाहिए। अगर ये चीजें मेरे को पता है, दो चीजें, तो मेरा काफी काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है क्या, ऐसे बेटा ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, अच्छे से खुशी खुशी देखो भाई ऑर्गेनिक को, ऐसे मत देखो। कोई चीज पल्ले नहीं पड़ी तो बता दो, बस ये इतनी चीज बोलती है ऑर्गेनिक। आ रही बेटा, ये इतनी चीज बोलती है ऑर्गेनिक कि एक बार मुझे अच्छे से रिवाइज कर लो, और जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे वो एक तो तुम मुझे देख देख के लिख रहे हो, राइट, और एक जब तुम रिवाइज करोगे खुद से लिख लेना, तो वो भूलोगे ही नहीं तुम। हाँ दर्शक तुम बोलो। मैं लास्ट रिएक्शन एक बार रिपीट कर दो। वैसे मैंने डायरेक्ट कर दी, इसलिए शायद हो सकता है तुम्हें समझ ना आई हो। इधर आओ, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, पहले अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली खींच रहा है, फिर ये वापिस आएगा, मैंने एक ही स्टेप में दिखा दी, और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकलेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CO CH3। हाँ, जो H+ है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट वहां पे दिखा दिया, पूरा पूरा एक एक स्टेप नहीं लिख के दिखाया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद आता है एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कंपेयर द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक बार आया था बस जेई में पिछले 7 सालों में, तो मैं बता देती हूँ। देखो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेन चीज क्या है हमारी, इधर आओ इधर आओ, मेन चीज है हमारा अल्कोहल और एसिड, यस और नो। अगर मैं एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा रही हूँ, अल्कोहल ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और एसिड का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं क्या ये दो बातें बोल सकती हूँ, बताना मेरे को कि मैम रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन is directly proportional to electrophilicity of carbonyl carbon in acid, yes or no? Philicity, ठीक है बोलो। तो जितना आपका एसिड में जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो, तो न्यूक्लियोफाइल उतना बेटर तरीके से अटैक करेगा। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन is directly proportional to nucleophilicity of alcohol
बोलो। अगर सारे एसिड सेम हैं तो अल्कोहल की जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना क्या होगा, रेट क्या होगा एस्टरिफिकेशन का? बोलो, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? तो अगर मान लो मेरे पास, इधर देखो, अगर मेरे पास ये है एसिड, और मुझे बताना रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बता सकते? हाँ गौरव। मैम पहले बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी, फिर ए का। पहले सी का ज्यादा होगा? मैम बी का। सी का क्यों होगा? इसमें तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना। मैम सी पे भी तो वही 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 3। सी पे कहाँ लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। तो मैम यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है ना, तो बी वाले में कम है, तो बी पे जल्दी होगा। नहीं, वो तो तुमने ठीक बोला है। ए को मैं बोलूं, ए को कहाँ छोड़ दिया तुमने पीछे? मैम ए में वो ऑक्सीजन है, तो वो उसको रिपेल नहीं करेगा। ना, यहाँ पे इधर देखो, ये 3 इलेक्ट्रो मिथाइल ग्रुप डेंसिटी। अपना प्लस आई लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रोडेंसिटी इस पे बढ़ाएंगे, इसका रेट तो नो डाउट स्लो ही होने वाला है एस्टरिफिकेशन का। ए का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो ए बी सी होगा बेटा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए एक और देती हूँ। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास अल्कोहल है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। तो चलो, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन अपने को बताना है। अरे सी कहाँ से आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है भाई। न्यूक्लियोफाइल याद करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टीरिक हिंड्रेंस भूल गए? एबीसी। अरे भाई ये तो बिल्कुल बेचारा पहले ही क्या है, इतना भारी भरकम जाएगा अटैक करने तो रिपल्सन खा के वापस आ जाएगा ये। राइट, सो एबीसी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैम पिछले वाले में ऑक्सीजन रिपेल नहीं करेगा क्या? कहाँ पे करेगा ऑक्सीजन रिपेल? फर्स्ट वाले में। मैम क्यों फर्स्ट वाले करेगा? में अगर फर्स्ट वाला ये है, ये देखो, ये है। कहाँ करेगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा ना अटैक करने। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो, आपको इसलिए मैं बोलती हूँ कंपैरिजन करने ही आएगा पेपर में, हर जगह एसिड है ना। तो आप कैसे कंपेयर करोगे? जो उसके साथ ग्रुप लगे हुए हैं उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये वैसे मैं आपको काफी बार इनडायरेक्टली बता चुकी हूँ थ्रू क्वेश्चंस, बस इसके मैं रिएजेंट बता देती हूँ। डिहाइड्रेशन में तो समझ गए ना तुम, पानी भैया जी रिमूव होने वाले हैं, है ना। रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, है ना। सुमित, संदीप, आर्यन, नैतिक जी, हर्षित जी, आरुष, बड़े गायब गायब से रहते हो भाई तुम लोग। इस बार फिजिक्स के पेपर में तुमने अच्छी वाली चीटिंग की क्या भाई? सबके 90% एक्यूरेसी आ रखी है। ये पेपर आसान था, ये पढ़ाई करके गए थे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हो, अब मैं क्या करूं फिर? कुछ तो बोलो। मैम पेपर थोड़ा सा इजी आया था। हाँ देखो, अब्दुल्ला बोला।
चलो, हाँ पढ़ा हुआ आया था। देखो इसमें भी अपने क्या करानी है, E1 E2 रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे होती है। सो वैसे जनरली तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं उसमें आप कार्बोकेटाइन बनाते हो और फिर देखते हो कि कौन सा स्टेबल बन रहा है। तो वो कौन कौन से रिएजेंट देता है तुम लोगों को, वही देगा। पहले भी वही दिए, आज से इतने साल पेपर उठा के देखेंगे और आगे आने वाले सालों में भी यही देगा। या तो वो देगा कंसंट्रेटेड H2SO4, सिंपल ये भी लिख देगा तो भी एल्कीन बना लेना, और हीटिंग दे दिया तो भाई वो फेवर करता है एलिमिनेशन को। कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड ये भी तुम्हें मिलता है, और हीटिंग दे दिया तो मोजे मोजे। उसके अलावा KHSO4 ये कभी कभी आता है, मान लो उसको थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करना हो तो ये दे देगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। अरे अल्कोहलिक KOH कहाँ पे होता है भाई, E1 में, वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता है, वो भी उसमें E2। ये हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा। जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात करते हो तो ये वो वाले रिएजेंट नहीं देता जो तुम उसमें पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे आपको क्या निकालना होता था, हेलोजन निकालना होता था, राइट। तो वहां पे वो क्या देता था, बेस देता था, याद करो। यहाँ पे तुम्हें OH निकालना है तो OH कोई एसिड देगा ताकि वो प्रोटोनेट करे और फिर पानी बन के बाहर निकले। किसी चीज को किसी में मिक्स नहीं कर सकते हैं मेरे बेटा, ठीक है जी। चलिए आइए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मैकेनिज्म भी मैं इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएगी। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमारे जहन में क्या चलेगा बताओ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाओ। और आपको पता ही है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला तो तुम लोगों को पता ही है। E2 रिएक्शन के लिए वो क्या देता है रिएजेंट, ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में रिएजेंट है जो मैं लिखवा रही हूँ। Al2 3 हीटिंग दे देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीटिंग, तो वहां पे E2 एलिमिनेशन होता है। कई बार वो P2O5 भी दे देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कई बार वो थोरियम ऑक्साइड भी दे देता है। तो इन केसेस में क्या होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। ये वाला जो रिएजेंट है ना, ये वाला हाइड्रोकार्बन में आता है। वैसे तो तीनों उसमें ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जो सवाल आया हुआ है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे आया हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ रिएजेंट्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। लिख लिए इसमें, फिर एक बार मैं फटाफट मैकेनिज्म बता देती हूँ तुम लोगों को। मैम ये सारे एसिडिक है? क्या मेरा बेटा? मैम ये सारे एसिडिक रिएजेंट है? नहीं, जो ये वाले हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, OH आएगा, मतलब ये बेसिकली पानी निकालने आए हैं, ठीक है, पानी निकालने आए हैं ये लोग, राइट। चलिए एक एग्जाम मतलब मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं इसमें। टर्शरी अल्कोहल ले लेती हूँ। जनरली वो E1 ही पूछता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देता है तो क्या निकलेगा यहाँ से H+, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, क्या बनेगा बोलो बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा, पानी। यस ऐसे चुप चुप मत रहो यार, मेरे को तो ऐसे लगता है किताब कोई और ही खोल के पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। अब इसके बाद क्या होगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो देख लो सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं, कोई भी रिमूव करा दो तो बेसिकली ये एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला स्टेप क्या होता है अपना, पहले भी मैंने ऐसी चीजें करवा रखी हैं, बस वही है, रिएजेंट चेंज हो गए तो थोड़ी रिएक्शन बदल गई उसके हिसाब से। जो हम वहां करवाते थे हेलो एल्केन एंड हेलोडीन में, वहां पे हमें एसिडिक प्रोटोन निकालना होता था, याद करो। तो वहां पे हम वीक बेस लेते थे, जैसे CH3OH है ना, ये तुम्हें मिल जाता था हीटिंग के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें वोटर निकालना है तो उस हिसाब से रिएजेंट यहाँ पे चेंज हो गया है। क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल।
क्या आ रहा है संदीप? फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और बताइए, फोर्थ आ रहा है सबका? सुमित, प्रिंस, सक्षम, क्या आ रहा है? मैडम सेकंड ऑप्शन। बी। सेकंड आ रहा है मैम। ऑल राइट, देखिए सेकंड, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। प्रिंस आप बताओ, सेकंड आपने पहले क्यों लगाया? मैम अगर हम इसमें OH माइनस को रिमूव करेंगे तो मैम इसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, वोटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है, वोटर Yes. को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, जिसने भी बोला, संदीप आपने ये बोला कि मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है बेटा, है ना। सो बी इज मोर स्टेबल देन डी वाला। और जब आपको पता है, जब फाइनली एल्कीन बनेगी तो यहाँ पे ये एरोमेटिक बन रहा है, देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो सारे बच्चे। सो बी का रेट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, और ए का सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि sp2 कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बी का सबसे ज्यादा, ए का सबसे पीछे, डी वाला तो पता चले गया बिकॉज ये एलाइलिक जैसा है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं हो रहा, सिर्फ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर तुम बोलो मैम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे वे किया, हम हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। पता नहीं ऐसा किसी ने सोचा है या नहीं, बट ध्यान रखना जब वो रेट का पूछता है ना, तो जो पहले केस में, मतलब पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है ना, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें क्या बताना होता है, वहां पे रेट डिसाइड करना होता है, राइट। तो सबसे पहले बी, फिर डी, फिर सी, फिर डी, हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलो, अभी हमारे पास टाइम है, तो आज हम बहुत अच्छी चीजें पढ़ते हैं, तुम्हें काफी अच्छी लगेंगी ये चीजें। और खुशी की बात यह है कि इसमें मैकेनिज्म नहीं होता है, मतलब इसमें मैकेनिज्म पढ़ाते ही हैं हम लोग, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे, वो रिड्यूसिंग एजेंट आगे भी आएंगे, बट जो भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रही हूँ वो आगे नहीं आएंगे, वो आगे नहीं आएंगे, इसलिए इस चैप्टर में हम उसको कवर करेंगे। देखो, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल, तो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास CH3CH2OH है बेटा, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ, अभी मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लो मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो अल्कोहल को जब ऐसे बनाती हूँ, देखो भाई, यहां से आपको क्या करना, मैं मैकेनिज्म तो नहीं बता रही हूँ इसका, तो आपको ऐसे देखना है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब अगर ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में बताऊं तो तुम कहते हो कि मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, समझने के लिए ऐसे समझो। और जैसे दो हाइड्रोजन निकलेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, फिर 5 बॉन्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकता है, तो ये क्या बना के छोड़ देगा, एसिड बना के छोड़ देगा, राइट। अब बात आती है, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान से सुन लो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से एसिड तक नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रुकना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो भैया वो किस में बदल देगा, बोलो, एसिड में बदल देगा, यस और नो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, हाँ बताओ तो राहुल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, पढ़ रखा है ना 9th क्लास में, जल्दी बताओ। मैम फर्स्ट वाला ही पढ़ा था। बहुत अच्छी बात है, ये सही है यार तुम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से मजाक कर रही हूँ, H और ये वाला H निकाल दो, तो बेसिकली यहाँ क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब तुम यहाँ पे भाई साहब, इसमें क्या होता है, कीटोन के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, आंसर इज नो,
आगे नहीं होगा। तो बेशक तुम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या फिर तगड़े वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो ये आपका क्या बनने वाला है यहाँ पे, कीटोन बनने वाला है। यस और नो? हाँ मैम, ठीक है। अगर तुम मान लो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ले लो तो क्या होगा? मैम ये तो हमें लग रहा है कुछ ही नहीं करेगा, ये तो नालायक कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं छोड़ा आपने। तो तुम भाई साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या फिर कोई भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भेज दो। नो रिएक्शन। बोलो क्या कहते हो? मैम एक बार दोबारा बताना सर। थर्ड में कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है मेरा बेटा, राइट। टर्शरी अल्कोहल के केस में आप अगर अभी मैं बताऊंगी कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से माइल्ड है, तो वहां पे दोनों में से कोई भी ले लो, रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी इधर ध्यान रख लो, प्राइमरी अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि अभी मैं टेस्ट लूंगी तुम्हारा ओरल। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको एल्डिहाइड तक नहीं छोड़ेगा, एसिड बना के छोड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ही रहेगा, कोई एजेंट यूज कर लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बात करूं थर्ड टर्शरी अल्कोहल, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, लिखे। चलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडी हो क्या? चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। तुम्हारा बड़ा जाना पहचाना पोटेशियम डाइक्रोमेट भैया जी, क्या कहते हो? एसिडिक मीडियम में, ये तो याद रहेगा सबको, डी ब्लॉक पड़ा है। पोटेशियम परमैंगनेट, अब पोटेशियम परमैंगनेट वो तुम्हें एसिडिक मीडियम में दे, है ना, या फिर वो बेसिक मीडियम में दे, क्या करेगा वो? एल्डिहाइड को एसिड बना के छोड़ेगा, राइट। उसके अलावा क्रोमिक एसिड मिले तुम्हें एसिडिक कंडीशन में और H2CrO4 मिले, इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों सेम ही है, इसी से ये बना है, दिस इज क्रोमिक एसिड। ये भी क्या करता है? एल्डिहाइड को एसिड बना के छोड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके अलावा फोर्थ है जोन्स रिएजेंट, सॉरी फिफ्थ है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या है? CrO3 ही है, लेकिन ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में एक्वस H2SO4 और साथ में यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा एसीटोन, तब जाके ये क्या बनता है? ये भी इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ऊपर वाला फोर्थ वाला इज नॉट अ जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट फिफ्थ वाला है। ये सारे ही क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम इसको याद करना है? हाँ बेटा करना पड़ेगा, कोई नहीं अभी हो जाएगा याद, टेंशन ना लो, अभी वी हैव 20 मिनट्स, याद करवा के ही भेजो। आ जाओ। अब बात आते हैं वीक। वीक की जगह ना वैसे तुम ये लिखो माइल्ड, माइल्ड ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। अब ये माइल्ड क्या करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेंगे, फर्दर एसिड में चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन से हैं? इधर आओ भाई। जैसे मैंने क्या लिया था, इधर देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्रोमिक एसिड लिया था, एसिडिक कंडीशन में लिया था ना ये। तो अब तुम क्या करोगे? एसिडिक कंडीशन ना लेके तो क्या करोगे तुम? इसमें कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले लो, है ना। यहाँ पे पानी भी होगा, कोई पोलर सॉल्वेंट ही है बेसिकली पानी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले लेंगे। याद करने का तरीका बता रही हूँ। और इनर्ट सॉल्वेंट जैसे CH2 तुम्हें दे सकते हैं, वो CCl4 दे सकते हैं। तो याद कर, ध्यान कैसे रखोगे? अगर CrO3 में एसिडिक मीडियम में तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत पानी भी होगा, तो वहां पे पोलर सॉल्वेंट है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो रिएजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। बट अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट ले लेते हो तो फिर वो भाई साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा PCC सुना है तुम लोगों ने? PCC होता है पिरीडीनियम, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और जो तुम लोग बोर्ड्स का एग्जाम दोगे फैब में या मार्च में, वहां पे ये रिएजेंट पक्का आएगा, 200% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब पीरिडीनियम का मतलब क्या हुआ बताओ भाई? ये हो गया पीरिडीनियम। क्लोरोक्रोमेट Cl नेगेटिव +1 टन, तो मुझे Cl नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए, और क्रोमेट। तीसरा है पीडीसी। पीडीसी क्या होता है? स्ट्रक्चर नहीं ध्यान रखना, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो आपको सिंपल लिखेगा भाई पीसीसी, पीडीसी। ये है पीरिडीनियम, पीरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ, वैसे नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता वो स्ट्रक्चर दे दे। डाइक्रोमेट क्या होता है पता ही है तुम लोगों को, यहाँ पे 2- का चार्ज है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा ये। ठीक है, सो ये ऐसे रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शरी अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। ठीक है, बात जम गई? तो इस तरीके से लिस्ट बना लो। ठीक है, अब एक अलग रिएजेंट होता है कॉपर। अगर तुम कॉपर वायर ले लेते हो और इसमें जनरली जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 300 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी मैं इसको अलग से लिखवा रही हूँ। इसका क्या काम है अभी बताती हूँ। प्राइमरी अल्कोहल को तो ये भी तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, मैं बता रही हूँ, पक्का आएगा, 200% आएगा। सेट आते हैं ना तुम लोगों के, तो मिलेगा तुम लोगों को। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ही बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है ना, इसमें कुछ अलग चीज होती है। टर्शरी अल्कोहल में बेटा ये क्या करता है ना, पानी निकाल लेता है और एल्कीन बन जाती है, ये OH और ये H, ये तुम्हें ध्यान रखना। तभी मैंने उसको उसके साथ मिक्स नहीं करवाए रिएजेंट के साथ, तभी मैंने ये अकेला बनवाया है, मतलब अलग से बनवाया। तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आप कॉपर ले रहे हो तो उस केस में जो टर्शरी अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में चेंज होता है। तो तुम्हारे MCQ में आएंगे पेपर में, और जेई में कैसे आएगा, जेई में डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, काफी सारे रिएजेंट्स मिक्स करके तुमसे पूछा जाएगा। मैम टेम्परेचर सेम ही रहे हैं? हाँ, तो 300 डिग्री लेते हो तुम अकॉर्डिंग टू NCERT डेटा बेटा। ठीक है, टेम्परेचर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देगा एग्जामिनर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ये क्या करता है। लिखो इसको। फिर एक छोटू सा और रिएजेंट है, वो मैं बता देती हूँ, MnO2। टर्सरी में सिर्फ H2O निकल जाएगा क्या मैम? टर्सरी में सिर्फ H2O निकल जाएगा बाहर? हाँ, एल्कीन बन जाएगी। MnO2 जेई के लिए है, बोर्ड्स के लिए नहीं है। ये क्या करता है, ये सिलेक्टिव, दिस इज सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। जैसे क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CH2OH है ना, COH में चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल है तो सिर्फ उसी को ही करेगा, मतलब बेंजाइलिक होना चाहिए तभी करेगा, एलाइलिक है तो कर दे। ठीक है, इसको क्या किया, CHO में चेंज कर दिया, हो जाएगा। चलिए,
कुछ क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी अपने पास टाइम है। ये जेई 2024 में, पता नहीं किस में था, 23 में था। देखो क्या पूछा इसने। सबसे पहले तुम्हें एक अल्कोहल दिया इसने और ऊपर डाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सेनोन में चेंज हो जाएगा, यस और नो? सारे बच्चे बताइए मेरे को। फिर उसके बाद इसने क्या डाला है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाला है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बेसिकली ये अटैक करने वाला है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, और हाइड्रोलिसिस की है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। फिर H प्लस हीट है तो क्या होगा, पानी निकलेगा, बोलो। ठीक है, और फिर यहाँ पे एल्कीन बना दो डायरेक्ट। समझ पा रहे हो सारे बच्चे, देखना। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। पहुंचे यहाँ तक तुम लोग? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने एल्कीन बना दी बेटा। तुम ये वाला H निकालो, ऊपर वाला निकालो, एक ही बात है। अब तुम्हें बताना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं। तो कितने हैं, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर वुड बी 8। तो ये तभी होगा आप लोगों से क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सारी चीजें, रिएजेंट आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो। तो इस तरीके से जेई में सवाल आता है। तो मतलब उसने कितनी चीजें पूछ ली भाई तुमसे। उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसने एलिमिनेशन रिएक्शन, उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर उसने जाकर भी वो रुका नहीं, उसने मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा। उसने पूछा भाई जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसकी ऑर्गेनिक में इतनी उसने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज ना करे। नहीं तो तुम सोच में पड़ जाओगे, पता नहीं यार गलत ना हो जाए, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही तुम्हारा बिल्डअप होगा, राइट। ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, करो। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस। सुनिधि क्या होगा इसका आंसर? सुनिधि जी यस मैम। आंसर बताओ इसका। पलक आंसर बताओ। पीसीसी। पीसीसी इसका आंसर होगा। सुनिधि ध्यान दो भाई, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैम दिया ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ये वाला क्वेश्चन करो। धनंजय, ये ए क्या बनेगा बेटा? वीरपक्ष ए क्या बनेगा? मैम एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 CHO, फिर आगे वो फर्दर एसिड में बदल जाएगा। ये भी वही करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो इन्होंने कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिखा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई भी मिल जाएगा। CH3 CH2 COOH सेम प्रोडक्ट होगा। 3 कार्बन है, कार्बन मत बढ़ा देना अपनी तरफ से, कार्बन चेंज नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें बदलेगा? क्या नाम है? समीर। समीर जी बताओ। समीर बिल्कुल नहीं पढ़ता भाई, बिल्कुल भी, बिल्कुल छोड़ रखी है बिल्कुल पढ़ाई। नैतिक तुम बताओ। नैतिक ने भी बिल्कुल छोड़ रखी है पढ़ाई भाई। तुम लोग ना हो बेटा क्लास में, यही होगा, यही होगा। हर्षित तुम बताओ। स्मृतिका, ध्रुवी, ध्रुवी तो आई नहीं। प्रिंस खोजान,
जो नहीं बता रहे ना, चाटा लगा लो अपने मुंह पे, कीटोन बनेगा। ये घर पे ट्राई करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉपर है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, कीटोन, टर्शरी है एल्कीन बन जाएगी, राइट। करके देखना है इसको। पीसीसी पता है तुम्हें क्या करेगा? MnO2 क्या करता है? सिर्फ एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को करेगा। दिस वन इज एलाइलिक, और कोई भी नहीं है यहाँ पे एलाइलिक, तो इसको करेगा। ठीक है, ये एलाइलिक नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए था OH, ये इसके साथ वाले पे जुड़ा हुआ है। तो करके देखना, कल आती मैं ये करवाऊंगी क्लास में। मतलब वैसे तो हाइड्रोकार्बन कराना मैंने कल। ये क्या करेगा? KMnO4 सेकेंडरी कीटोन, प्राइमरी एसिड, और ध्यान रखना ये ओजोनोलिसिस वाला भी काम करता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक साइड डबल बॉन्ड हो, दूसरे साइड डबल बॉन्ड हो लगा देता है। जैसे ओजोनोलिसिस करता है काम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, वैसे ही ये भी करता है। तो ये तुम करके देखोगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन करके देखना, सिंपल है, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम हेलो, हाँ अब्दुल्ला। मैम आप एक बार फिर से बता दो ओजोनोलिसिस की तरह कौन सा काम करता ना है? ना ना, ये घर से करके आना है भाई, ये तभी तो मैंने बोला है कल कराऊंगी। ये मैम कौन सा एजेंट है जो काम करता है ओजोनोलिसिस वाला? KMnO4 वाला बेटा। ओके और मैम। ये कॉलिंस रिएजेंट को देख के कंफ्यूज मत होना। जो मैंने ये वाला लिखवाया था ना तुम्हें, क्या बोलते हैं, कौन सा लिखवाया था मैंने? क्रोमिक एसिड वाला लगवाया था ना, ये वाला। इसको ही कई बार कॉलिंस रिएजेंट बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हो रहे हो तो मैं इसको हटा भी देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैम और मतलब इनर्ट सोलवेंट, सॉरी H+ नहीं, इनर्ट सोलवेंट आएगा यहाँ पे, तभी वो माइल्ड बनेगा, ठीक है। हाँ बोलो पीर बख्श। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन डाउट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। हाँ तो अभी तो मेरी क्लास है बेटा, पहले तुम कहाँ थे तुम पहले? मैम स्टार्टिंग में थोड़ा लेट आया था मैं, इसलिए। बहुत अच्छी बात है, कल 10 मिनट पहले ज्वाइन करना क्लास। और मेरे को पर्सनल नहीं, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ही भेजोगे, मैं वहीं रिजोल्व करूंगी। मेरे को पता ही नहीं चलता तुम्हारा मैसेज आया हुआ, ठीक है। भेज देना और टैग कर देना मेरे को। पहले वहां पे मैं ट्राई करूंगी रिजोल्व करने की, तुम्हें समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कल क्लास में तुम मुझे ही याद दिलवाओगे कि मैम मेरे को समझना है, तो क्लास में आना। क्योंकि इसके बाद मेरी जस्ट 5 से 7 मिनट में क्लास होती है, तो फिर मैं चाह कर भी नहीं ले पाती हूँ डाउट, ठीक है। तो ठीक है, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगी। कल वाली क्लास में आई विल टेक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ठीक है मैम। और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपने मेजर टेस्ट की, जितना हो रहा है उतना ही करना, लेकिन